ये कहानी भोपाल के एक छोटे से गांव में रहने वाली कोमल नाम की एक औरत की है। उसके साथ उसकी 9 साल की बेटी प्रिया और पति माधव भी रहता था। कोमल को कैंसर की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो हमेशा बीमार ही रहती थी। एक दिन की बात है, कोमल की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है और वो अपने पति और बेटी को छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। जिसके बाद माधव हमेशा प्रिया की परवरिश के लिए परेशान रहता था, क्योंकि कोमल के जाने के बाद प्रिया हमेशा बस रोती ही रहती थी। इसीलिए प्रिया की देखभाल के लिए प्रिया की मौसी, जिनका नाम अनुराधा होता है, उससे वो शादी करता है। लेकिन 2 महीने बाद ही एक भयानक बीमारी की वजह से प्रिया के पिता भी प्रिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब प्रिया बिल्कुल अकेली हो जाती है और उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती है। उसकी सौतेली माँ घर का सारा काम प्रिया से ही करवाया करती थी और खाने के लिए उसे सिर्फ और सिर्फ बासी रोटी ही दिया करती थी, जिसकी वजह से प्रिया की भी तबीयत बहुत खराब होने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अरे करमजली, सुबह से दोपहर हो गई है, लेकिन घर का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। कहाँ मर गई है? जल्दी इधर आओ। तभी बाथरूम में ढेर सारे कपड़े धो रही प्रिया जल्दी से बाहर आई और अपनी सौतेली माँ से बोली, क्या हुआ माँ, कोई काम है क्या? अरे करमजली, तुझे मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, बहरी हो गई है क्या या कान में रुई ठूस ली है? सुन, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। मेरे घर वापस आने तक घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, वरना तेरी खैर नहीं, समझी? चल अब निकल यहाँ से। इतना कहकर अनुराधा अपना बैग लेकर बाहर चली गई। वहीं प्रिया दोबारा से घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। काफी समय बीतने के बाद प्रिया को बहुत तेज भूख लगती है। अरे बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन खाना तो खत्म हो गया है, मैं क्या खाऊं? हाँ, एक काम करती हूँ, माँ के कमरे में जाकर देखती हूँ, शायद कुछ पैसे मिल जाएं, फिर बाहर जाकर कुछ खा लूंगी। जैसे ही प्रिया अपने सौतेली माँ के कमरे में जाती है, तो उसे सामने तकिए के नीचे कुछ पैसे दिखाई देते हैं। पैसे को देखकर प्रिया मन ही मन सोचती है, अरे यहाँ तो केवल 20 रुपए ही है। खैर कोई बात नहीं, मुझे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। माँ के आने से पहले नूडल्स वाले भैया के यहाँ जाकर कुछ खा लेती हूँ। ऐसे सोचकर प्रिया तकिए के नीचे से पैसे उठा लेती है और खाना खाने के लिए नूडल्स वाले की दुकान पर चली जाती है। वहाँ प्रिया 1 प्लेट नूडल्स खाती है। अब वो नूडल खाकर घर आ ही रही थी कि तभी वो देखती है कि उसकी सौतेली माँ अनुराधा गुस्से से लाल दरवाजे पर खड़ी थी और वो प्रिया का ही इंतजार कर रही थी। ये देखकर प्रिया बहुत डर जाती है। क्या हुआ माँ, मैंने कुछ किया क्या? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? कलमोही, इतनी देर से कहाँ मर गई थी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। तुझे क्या लगता है तू मेरे कमरे से पैसे चुराएगी और मुझे कानों कान खबर भी नहीं होगी? अब सच सच बता, तूने मेरे कमरे से पैसे क्यों चुराए? माँ, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए मैंने आपके कमरे से पैसे लिए थे और नूडल्स वाले की दुकान से जाकर 1 प्लेट नूडल खाई है। आप मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं ऐसा दोबारा कभी भी नहीं करूँगी। तुझे आज मैं ऐसी सजा दूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। प्रिया रोते रोते अपनी सौतेली माँ से बहुत माफी मांगती है, लेकिन गुस्से से लाल अनुराधा ने उसकी एक ना सुनी। फिर वो एक मोटा सा डंडा लाकर प्रिया को मारने के लिए पकड़ने लगी और प्रिया के दोनों हाथों पर मारने लगी। तभी प्रिया दर्द से कराहते हुए बोली, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है माँ, मत मारो माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इस
मार की वजह से तुझे पूरी जिंदगी भर का सबक मिल गया कि घर में चोरी करने की सजा क्या होती है। अब अपनी इस मनहूस सी शक्ल को लेकर यहाँ से फुट ले, भाग यहाँ से। प्रिया रोते रोते वहाँ से चली जाती है और चलते चलते गांव के बाहर एक नदी के किनारे बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसके हाथों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। रोते रोते वो अपने माता पिता को याद करने लगती है। माँ, पिताजी, आप कहाँ हैं? मुझे छोड़कर आप लोग क्यों चले गए? यहाँ मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। माँ, ये सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है और कुछ खाने के लिए भी नहीं देती है। तभी अचानक प्रिया को किसी के दर्द से कराहने की आवाज आती है। कोई है यहाँ? कोई है तो प्लीज मेरी मदद करो। मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। लगता है कोई मुसीबत में है। मुझे जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। इतना कहते हुए प्रिया उस दिशा में आगे बढ़ती है जहाँ से आवाज आ रही थी। कुछ दूर चलते ही प्रिया एक घायल प्यारी सी परी को देखती है और वो हैरान होकर बोलती है, अरे ये तो एक परी है, लेकिन इस हालत में। परी, क्या हुआ आपको और आपकी ये हालत कैसे हुई? मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी है, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन आपकी ये हालत किसने की? मैं परियों की रानी हूँ, सिंड्रेला परी। एक दुष्ट परी ने मेरी ऐसी हालत कर दी है। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकती हो? फिर प्रिया उस परी को एक पेड़ के नीचे एक पत्थर पर बैठा देती है और झट से नदी से पानी लाकर उसे रानी परी को पिला देती है। उसके बाद रानी परी उसे अपने बारे में बताती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की है। कृपया करके बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मेरी जादुई छड़ी यहाँ कहीं खो गई है, उसे खोजकर मुझे दे दो, जिससे मेरी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, आप मेरा यहीं पर इंतजार कीजिए, मैं आपकी जादुई छड़ी ढूंढकर अभी लाती हूँ। इतना कहकर प्रिया रानी परी की छड़ी ढूंढने लग जाती है। काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार प्रिया को कुछ कटीली झाड़ियों के बीच रानी परी की जादुई छड़ी मिलती है। शुक्र है रानी परी की जादुई छड़ी आखिर मिल ही गई। मैं जल्दी से रानी परी को ये देकर आती हूँ। प्रिया ने जैसे तैसे उन कटीली झाड़ियों से अपने जख्मी हाथों की बिना परवाह किए उस जादुई छड़ी को निकाल ही लेती है और उसे ले जाकर रानी परी के हाथों में सौंप देती है। ये लीजिए रानी परी, आपकी जादुई छड़ी। सिंड्रेला परी ने जैसे ही जादुई छड़ी अपने हाथों में ली तो उसके सारे जख्म बिल्कुल ठीक हो गए। अब प्रिया ने रानी परी सिंड्रेला से पूछा, रानी परी सिंड्रेला, आप यहाँ पर क्या करने आई थी? लगभग 30 साल पहले एक दुष्ट परी परीलोक से भागकर पृथ्वी लोक पर आ गई थी। वो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ताकतवर भी है। उसे मैं बहुत समय से ढूंढ रही हूँ। अब हमें खबर मिली है कि वो इंसानी रूप को धारण करके इसी गांव में रहती है। वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है और हमें पता चला है कि वो अपने आप को और शक्तिशाली बनाने के लिए हर रोज इंसानों की बलि दे रही है। लेकिन रानी परी, जितना मैंने सुना है, परियां तो लोगों की मदद के लिए है ना? लेकिन ये परी ऐसे क्यों कर रही है? ये दुष्ट परी सबसे ज्यादा शक्तिशाली परी बनना चाहती है। इसी वजह से इसको अच्छाई बुराई में फर्क नहीं नजर आ रहा और ये अब इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है कि उसका पकड़ा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप उसे पहचानोगी कैसे? उसको पहचान पाना तो मुश्किल होगा ना, क्योंकि वो तो एक इंसानी रूप में है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो।
क्योंकि वो इंसानी रूप को धारण करके रह रही है, इसीलिए उसका पकड़ा जाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब मैं उससे लड़ रही थी तो मैंने उसके माथे पर अपनी जादुई तलवार से वार किया था, जिससे उसके माथे पर एक काला निशान पड़ गया था। अगर वो कभी भी मेरे सामने आएगी तो मैं उस काले निशान से उसे पहचान लूंगी। ये कहते हुए रानी परी सिंड्रेला की नजर प्रिया के जख्मी हाथों पर जाती है। अरे, तुम्हारे हाथों पर ये चोट कैसे लगी? रुको, मैं अभी तुम्हारे हाथों को ठीक कर देती हूँ। ये कहते हुए सिंड्रेला परी ने अपनी जादुई छड़ी की मदद से प्रिया के दोनों हाथों को ठीक कर दिया। तब प्रिया ने रोते रोते अपनी सौतेली माँ के बारे में सारी सच्चाई परी को बताई। तुम फिक्र मत करो, तुमने मेरी जान बचाई है। अब तुम खुशी खुशी अपने घर वापस जाओ। अगर अब कभी भी तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ परेशान करे तो तुम मुझे याद कर लेना, फिर देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ। और तुम अपने साथ ये जादुई हीरा लेकर जाओ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम इस हीरे को अपने हाथ में रखकर मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर रानी परी सिंड्रेला वहाँ से अदृश्य हो गयी। फिर प्रिया उस हीरे को लेकर अपने घर वापस चली गई। रात को जब प्रिया अपनी सौतेली माँ को खाना परोस रही थी, तब उसने अपनी सौतेली माँ के माथे पर वही काला निशान देखा। निशान देखते ही प्रिया सोचने लगी, अरे, माँ के माथे पर काला निशान है। ये निशान तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे रानी परी ने बताया था, लेकिन ये निशान माँ के माथे पर कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद प्रिया अपने कमरे में जाकर पूरी रात यही सोचती रही। फिर अगले दिन सुबह होते ही प्रिया ने रानी परी के दिए हुए उस जादुई हीरे की मदद से रानी परी सिंड्रेला को याद करने लगी और पलक झपकते ही रानी परी सिंड्रेला वहाँ पर प्रकट हो गयी। क्या हुआ? तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ ने फिर से परेशान किया? नहीं रानी परी, मैंने कुछ बताने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। कल आपने जो निशान के बारे में मुझे बताया था, मैंने ठीक वैसा ही काला निशान अपनी सौतेली माँ के माथे पर देखा है। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मुझे अपनी सौतेली माँ के पास लेकर जा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, वो तो अभी सो रही है, चलिए मेरे साथ। इतना कहकर प्रिया रानी परी को लेकर अपनी सौतेली माँ के कमरे में चली गई। जैसे ही रानी परी ने प्रिया की सौतेली माँ को देखा तो वो पहचान गई कि ये वही दुष्ट परी है। फिर रानी ने अपनी शक्तियों से सारी सच्चाई पता लगाते हुए प्रिया से कहा, इस दुष्ट परी ने तुम्हारी सौतेली माँ की हत्या कर उनका रूप धारण कर लिया है। ये सुनकर प्रिया बहुत डर गई। अरे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। उसके बाद रानी परी सिंड्रेला ने अपनी जादुई शक्तियों से उस दुष्ट परी को एक रस्सी से बांध दिया। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे बच पाओगी? इंसानों की हत्या करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। रानी परी की बात सुनकर उस दुष्ट परी ने अपना असली रूप धारण कर लिया और अपने आप को आजाद करने की बहुत कोशिश करने लगी, लेकिन वो अपने आप को आजाद ही नहीं कर पाई। तभी रानी परी सिंड्रेला की जादुई छड़ी से एक तेज रोशनी निकलती है और उस शैतान परी को जलाकर राख कर देती है। रानी परी जी, आपने गांव के बाकी लोगों की जान बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी सौतेली माँ भी अब नहीं रही, अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये कहकर प्रिया जोर जोर से रोने लगी। अरे प्रिया बेटी, अब रोना बंद करो, तुम मेरे साथ परीलोक में रहोगी। आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। क्या सच में रानी परी सिंड्रेला? रानी परी सिंड्रेला नहीं, मुझे माँ कहो। बेटी, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ।
अब चलो, परीलोक में सारी परियां हमारा इंतजार कर रही होंगी। इतना कहकर रानी परी सिंड्रेला प्रिया को लेकर परीलोक वापस चली जाती है। कुछ ही दिनों में प्रिया वहाँ सभी परियों के साथ काफी घुल मिल गई। उसके बाद से प्रिया अपनी रानी परी माँ के साथ परीलोक की दुनिया में हंसी खुशी से रहने लगी। सदियों पुरानी बात है, परीलोक में सिंड्रेला परी अपनी सौतेली माँ ममता परी के साथ रहती थी। ममता परी बहुत ही बुरी और जालिम थी। ममता परी छोटी छोटी बातों पर सिंड्रेला परी की पिटाई कर देती थी। दूसरी तरफ सिंड्रेला परी अपनी सौतेली माँ का अत्याचार सहकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। एक दिन सिंड्रेला परी पृथ्वी के बगीचे में घूम रही होती है। तभी उसकी मुलाकात एक आदित्य नाम के लड़के से होती है। आदित्य बहुत ही नेक और एक अच्छा लड़का था, साथ ही वो बहुत अमीर भी था। सिंड्रेला परी हर रोज परीलोक से पृथ्वीलोक पर आदित्य से मिलने आती थी। धीरे धीरे सिंड्रेला परी और आदित्य को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। सिंड्रेला परी को आदित्य का साथ बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो आदित्य से शादी करने का फैसला करती है। जब सिंड्रेला परी ये बात अपनी सौतेली माँ ममता को बताती है, तो वो गुस्से में आकर सिंड्रेला परी की पिटाई कर देती है। खबरदार, अगर तूने पृथ्वी के किसी भी मामूली लड़के से शादी की तो मुझे तेरी शादी एक राजकुमार से करनी है, ताकि उससे मैं ढेर सारा धन लूट सकूं। अगर अब की बार तू पृथ्वीलोक गई तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। सिंड्रेला परी समझ जाती है कि ममता परी उसका भला नहीं चाहती, इसलिए सिंड्रेला परी ममता को बिना बताए ही पृथ्वीलोक पर आदित्य से शादी कर लेती है। आदित्य सिंड्रेला परी से शादी कर उसे अपने घर लेकर जाता है। दूसरी तरफ आदित्य की माँ विमला भी ममता की तरह बुरी और एक जालिम औरत थी। सिंड्रेला परी के पास अब उसकी जादुई छड़ी भी नहीं थी, क्योंकि परीलोक का नियम है कि जब कोई परी किसी इंसान से शादी कर लेती है तो उसकी सारी जादुई शक्तियाँ उससे ले ली जाती हैं, और साथ ही परी होने की वजह से सिंड्रेला घर का सारा काम भी नहीं कर पा रही थी। एक दिन विमला के घर कुछ मेहमान आते हैं, इसलिए सिंड्रेला परी उन सभी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी सिंड्रेला के हाथों से बना खाना थोड़ा सा भी स्वादिष्ट नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी खाना नहीं बनाया होता है। तभी मेहमानों में से एक औरत कहती है, अरे विमला, हमें तो लगा था कि तेरी बहू एक परी है, इसलिए हमारे सामने 56 भोग तैयार करके लगाएगी, लेकिन इसे तो ठीक से सब्जी बनानी भी नहीं आती। तेरी इस बेकार बहू से अच्छी तो मेरी बहू है, जो घर के सारे काम तो करती है। मेरी बहू तो घर के सारे काम पूर्ति और बिल्कुल अच्छे से करती है। इस तरह अपनी बेइज्जती होते हुए देखकर विमला को बहुत गुस्सा आता है, और वो मेहमानों के सामने ही सिंड्रेला परी को डांटना शुरू कर देती है। हे भगवान, पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया था, जो इस कामचोर परी को मेरे घर की बहू बनाकर ले आया। उसके बाद विमला मेहमानों के सामने ही सिंड्रेला परी को 3 थप्पड़ लगा देती है। ये सब देखकर विमला के रिश्तेदार बहुत खुश हो जाते हैं, और कोई भी सिंड्रेला परी को बचाने के लिए आगे नहीं आता है। थोड़ी देर बाद ही विमला के 3 थप्पड़ खाने की वजह से सिंड्रेला परी बेहोश होकर गिर जाती है। तभी वही दूसरी औरत कहती है, अरे विमला, तेरी बहू तो कामचोर के साथ साथ बहुत कमजोर भी है, जो 3 थप्पड़ में ही बेहोश हो गई। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस ड्रामा कर रही है। मैं तो कहती हूँ तुझे इसकी और पिटाई करनी चाहिए, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। हाँ,
विमला के कान भरकर वो दोनों औरतें वहाँ से चली जाती हैं। रात को जब आदित्य घर वापस आता है तो सिंड्रेला परी रोते हुए उसे सारी बातें बताती है। आदित्य, आज घर में माँ की जो 2 सहेलियाँ आई थी तो मुझे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और मुझसे खाना अच्छा नहीं बना। उसके बाद माँ जी ने सबके सामने मुझे बहुत डांटा और मेरी पिटाई भी की। सिंड्रेला परी की बात सुनकर आदित्य अपनी माँ पर नाराज हो जाता है और गुस्से में अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन विमला आदित्य को भी पीटकर चुप करवा देती है, क्योंकि वो भी आदित्य की सौतेली माँ थी और उसने बचपन से ही आदित्य को डरा धमका कर रखा था। इसलिए आदित्य उसे कुछ भी नहीं बोल पाता है। इस तरह उस घर में सिंड्रेला परी का जीना हराम हो जाता है और वो उदास रहने लगती है। लेकिन बेचारी सिंड्रेला के पास अब कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो चुपचाप विमला के अत्याचार सह लेती थी। एक दिन सिंड्रेला परी घर से बाजार की तरफ जा रही होती है, तभी उसे एक गमले में से रोने की आवाज आती है। उस गमले में एक पौधा था जिसमें एक मुरझाया हुआ फूल लगा हुआ था। पौधे को इस तरह रोते हुए देखकर सिंड्रेला परी को बहुत आश्चर्य होता है और वो उस पौधे से कहती है, अरे क्या हुआ पौधे, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? अरे देखो, मैं पूरी तरह से मुरझा गया हूँ। मैं यहाँ से आते जाते हुए लोगों से मदद मांगता हूँ, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं करता। अगर मुझे जल्दी ही पानी नहीं मिला तो मैं पूरी तरह से सूख कर मर जाऊंगा। उस फूल की बात सुनकर सिंड्रेला परी एक मटके में ढेर सारा पानी लाती है और उस पौधे में डाल देती है। पौधे में पानी जाते ही वो फूल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है और पहले की तरह खिल उठता है। तभी वो फूल का गमला एक जादूगरनी के रूप में बदल जाता है। तुमने मेरी मदद करके मुझे श्राप से मुक्ति दिलाई है, इसलिए मैं ये जादुई लाल फूल तुम्हें देती हूँ। ये जादुई लाल फूल तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगा, साथ ही तुम्हें हर मुसीबत से भी बचाएगा। अब जाओ प्यारी परी। इतना कहकर वो जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। फिर सिंड्रेला परी उस लाल फूल को अपने बालों में लगाकर अपने घर वापस चली जाती है। उसके बाद सिंड्रेला परी शाम को अपनी सास विमला के लिए चाय बनाती है और गलती से चाय में चीनी की जगह नमक डाल देती है। इसलिए वो चाय पीकर विमला बहुत गुस्सा हो जाती है और सिंड्रेला परी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। उसके हाथ आगे बढ़ाते ही वो जादुई फूल सिंड्रेला परी के बालों में से बाहर निकलकर हवा में उड़ने लगता है और अगले ही पल उस फूल से एक मोटा सा डंडा निकलकर बाहर आता है और वो विमला की पिटाई करने लगता है। तभी विमला रोते हुए चिल्लाती है, हाय, मैं तो मर गई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मुझे बचाओ बचाओ, मेरी प्यारी बहू मुझे बचा ले, वरना मैं मर जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं तुझे कभी भी तंग नहीं करूंगी। विमला को उसकी गलती का एहसास होते हुए देखकर सिंड्रेला परी को बहुत खुशी होती है। फिर सिंड्रेला परी फूल से अपनी सास को माफ करने को कह देती है। सिंड्रेला परी के इतना कहते ही वो डंडा वहाँ से गायब हो जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। उस दिन के बाद से विमला पूरी तरह से सुधर जाती है और सिंड्रेला परी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगती है। इस तरह जादुई फूल की वजह से सिंड्रेला परी की जिंदगी बदल जाती है और सिंड्रेला परी अपने पति और सास के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है।